देखो भगवान शंकर को पाने के लिए 3 सीढ़ी बताई है शिव महापुराण में। कौन कौन सी सीढ़ी है, बड़े ध्यान से सुनना। वो ये भैया जो हम करते नहीं है, बड़ा सरल है, पर हमसे वो ही नहीं बने, बाकी सब बन जावे है। बोलो हर हरे। कल भी मैंने आपको बोला था क्या क्या है, बोले स्मरणम, कीर्तनम, मननम। सबसे पहले क्या करना है, बोले कानों से श्रवण करो। 3 सीढ़ी है ना, स्मरण करना, कीर्तन करना, मनन करना। सबसे पहले श्रवण करो, उसके उपरांत बोले भैया कीर्तन करो। कीर्तन कैसा करें, आज हमने जो कथा सुनी है, कल इकट्ठे बैठे तो बात करो। आज कथा में ये कथाएं आई थी, भगवान शिव की ये कथाएं आई थी। क्या होगा, बोले कीर्तन होगा और मनन। बताओ मनन कैसे करा जाता है। जब एकांत में बैठे हैं, का महाराज मन में वे कथाओं का चिंतन करना। जब रात्रि कालीन बिस्तर पर सोने जाओ तो क्या करो, जब तक नींद नहीं आ रही तब तक हमने आज जो कथा श्रवण करी है वो ही कथाओं का मनन करो। अब जब हम ये तीनों चीज करेंगे, श्रवण भी करेंगे, कीर्तन भी करेंगे, मनन भी करेंगे, क्या होगा, बोले भगवान शिव हमारे पास में होंगे। हमें ऐसा अनुभव होएगा कि देवादिदेव महादेव हमारे पास में है। और ये 3 श्रेणी क्या है, बोले शिवलोक तक, शिव धाम तक पहुंचाने का आसान रास्ता है। पर अब आप कहोगे हम जो ही नहीं कर, कथा तो सुनते हैं पर कोई दूसरे दिन पूछे तो एक दूसरे को मुंह देखे। कल कथा सुनी थी, बताओ करो का मनन नहीं करो ना भैया। अगर करते, मनन करते, कीर्तन करते, बस श्रवण करी थी और श्रवण करने के उपरांत हमने वो चीज छोड़ दी। इसलिए आपसे निवेदन है, कथा सुनकर कथा छोड़ना नहीं है। जब तक कथाएं हृदय में विराजमान नहीं होंगी तब तक भगवान भी हमारे हृदय में नहीं आएंगे। अनेक संतों की कथाएं, अनेक भक्तों की कथा है। आप भक्त माल उठाकर देख लो, कहीं नहीं दिखेगा कि 4-4 घंटा किसी ने पूजा करी है। बस एक ही चीज मिलेगी कि निरंतर भगवान का भजन किया है, निरंतर परमात्मा के नाम का स्मरण किया है। और भगवान स्मरण से मन से ही अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान शंकर का जब स्मरण करते हैं तो ऐसा कोई कार्य नहीं जो कि पूर्ण ना हो। तो यह महाराज कहा, ये 3 श्रेणी जब तक नहीं चढ़ेंगे तब तक शिव हमको प्राप्त नहीं हो। अब यहाँ शौनक जी महाराज कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, ये बताइए अगर कोई ये तीनों नहीं कर पाया तो, किसी ने ये तीनों नहीं किए तो, क्योंकि हो सकता कोई सुने, सुन के कीर्तन ना करे, और कीर्तन करे, कीर्तन करके मनन ना करे तो क्या शंकर भगवान तक पहुंचेगा नहीं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक जी, पहुंचेगा तो, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोले भगवान शंकर देवादिदेव महादेव की शिवलिंग की आराधना, भगवान की शिवलिंग स्वरूप पूजा। देखो भगवान शंकर ही है जिनको निराकार भी कहा है ना, निराकार ओमकार मूलम तुल्यम। कहा महाराज शंकर को निराकार भी कहा है और साकार भी कहा है। निराकार रूप कौन सा है भगवान शिव का, बोले शिवलिंग जो स्वरूप है
वो देवादि देव महादेव का निराकार स्वरूप है और जो विग्रह है वह साकार स्वरूप है। और मात्र भोलेनाथ भगवान शिव निराकार और साकार दोनों स्वरूप में पूजे जाते हैं। फल भी दोनों से एक सा प्राप्त होता है।